हेलो ऑल। अभी नवरात्रि चल रहे हैं। वॉल स्ट्रीट स्कूल एक फाइनेंस ट्रेनिंग एंटिटी है। सो देयर इज सो मच वी कैन लर्न फ्रॉम आवर हिस्ट्री, आवर कल्चर। इन दिस वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कुछ लाइफ लॉन्ग लेसन्स और द पर्सपेक्टिव ऑफ स्टॉक मार्केट्स जो हमें रामायण से मिलते हैं। क्योंकि रामायण सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, वो एक जिंदगी का रोड मैप है। और स्टॉक मार्केट भी तो वही है। इमोशंस, ग्रीड, पेशेंस, ईगो का बैटलफील्ड। सो इस वीडियो में विल बी डिकोडिंग 9 किलर इन्वेस्टमेंट लेसन्स फ्रॉम रामायण। एक तरफ लॉर्ड राम है, एक तरफ रावण है। दोनों के पास धनुष था, स्ट्रेटजी थी, आर्मी थी। फिर जीता कौन? जो डिसिप्लिन के साथ चला, जो ईगो से ऊपर उठा। एग्जैक्टली वैसे ही होता है स्टॉक मार्केट में भी। So I'm going to share 9 stock market learnings from Ramayana. Let's dive in. जय श्री राम। पहला, शाइनी चीजों के चक्कर में मत पड़ो यार। सीता माता की याद है कहानी गोल्डन डियर की? एक चमकता हुआ हिरन देखा और सीता माता उसके पीछे चली गई। रिजल्ट क्या हुआ? लंका ले जाया गया। मार्केट में भी ऐसा ही होता है। टिप मिलती है, ये स्टॉक 10x होगा, और होता क्या है? उस चक्कर में हमारी लंका लग जाती है। सो लेसन हमारे लिए, जो चमकता है वो सोना नहीं होता। सेकंड लर्निंग, फंडामेंटल्स के साथ हमेशा खड़े रहो। राम जी को वनवास मिला, उनको राजगद्दी मिल सकती थी, पर उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स नहीं तोड़े। 14 इयर्स जंगल्स में रहे। इन्वेस्टर्स भी अगर अपने कन्विक्शन पे रहते हैं तो लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड मिलता है, वो जो बहुत फुलफिलिंग होता है। तो हमारे लिए लेसन और लर्निंग यही है कि फंडामेंटल्स पे विश्वास रखो, पेशेंस का फल बहुत मीठा होता है। थर्ड लर्निंग, शॉर्टकट्स का नतीजा हमेशा डेंजरस होता है। कैकेयी याद है आपको रामायण? कैकेयी ने तुरंत फायदे के लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया, पर उसका ग्रीड ने उसका बेटा तक उससे छीन लिया। स्टॉक मार्केट पे भी लोग शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं, रिच बनने के लिए। पेनी स्टॉक्स में पैसे लगाते हैं, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, ब्याज लेकर पैसा लगाते हैं स्टॉक मार्केट्स के अंदर। और हमें पता है, सेबी की भी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, 93% ऑफ द पीपल हैव एक्चुअली लॉस्ट सीरियस मनी इन द मार्केट्स। लेसन या लर्निंग हमारे लिए क्या है? जल्दी पैसा कमाने के लालच में सब कुछ डूब जाता है यार, अपने को नहीं करना है। फोर्थ स्ट्रैटेजी, क्लियर स्ट्रैटेजी। हनुमान जी का लंका मिशन, उनके पास एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे सीता माता को ढूंढने के लिए, बिना भटके हुए, सीधा टारगेट पे फोकस। इन्वेस्टिंग भी कुछ ऐसी ही क्लैरिटी के साथ होनी चाहिए। एकदम टारगेट सेट होना चाहिए कि हमारी इन्वेस्टमेंट गोल्स क्या है। इन्वेस्टमेंट बिना गोल के नहीं करते। रैंडम कुछ नहीं किया, मुझे तो अरबपति बना है, ऐसे नहीं होता है। वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने रह जाते हैं बस। एकदम क्लियर फोकस के साथ। नेक्स्ट बात, अकेले मत खेलो यार। राम और लक्ष्मण जी थे, उनको पूरी लंका के ऊपर चढ़ाई करनी थी, लेकिन राम जी ने अकेले वॉर नहीं जीती। सुग्रीव भी थे, हनुमान भी थे, जमंता भी थे, इवन एक छोटी सी गिलहरी भी थी। स्टॉक मार्केट में भी आपका एक एडवाइजर, प्रॉपर रिसर्च टूल्स और सपोर्ट सिस्टम जरूरी है। टीम वर्क्स मेक योर पोर्टफोलियो वर्क। नेक्स्ट लर्निंग, ईगो सब खत्म कर देता है। रावण का अहंकार था उसके ऊपर। रावण के पास सब कुछ था, पावर थी, नॉलेज थी, स्ट्रेटेजी थी, सबसे महान पंडित थे, पर ईगो भी थी। उसने हर वार्निंग को इग्नोर किया, जैसे कुछ लोग मार्केट में करते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं कि अपने को सब पता है। कहीं स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? 2 चीजें इंसान को सबसे दूर कर देती हैं, एक उसका अहम और दूसरा उसका वहम। अहम कि मुझे सब पता है, और वहम कि वो जो एक्सपर्ट आ रहा है बिजनेस न्यूज चैनल पर, वो कभी गलत नहीं हो सकता। स्टॉक मार्केट हैज दिस कैपेसिटी and capability
टू हम्बल एवरीवन। सो इस तरह से अहम नहीं करना मार्केट्स में, मार्केट इज सुप्रीम। नेक्स्ट लर्निंग, राइट स्ट्रेटेजी का वेट करो। राम जी ने लंका इन्वेड नहीं की डायरेक्टली, ब्रिज बनाया, प्लानिंग की। उसी तरह से मार्केट्स में भी एकदम से इंपल्सिव डिसीजन नहीं ले लेते यार कि यार मुझे लगता है कि मुझे मेरा कन्विक्शन है कि ये स्टॉक एकदम से भागेगा, ऐसे नहीं। पहले प्रॉपर रिसर्च, देन कन्विक्शन विद कॉन्फिडेंस एंड कॉम्पिटेंस। लेसन ये है कि हमें फोमो के अंदर इन्वेस्ट मत करो यार, फियर ऑफ मिसिंग आउट कि यार अगर ये स्टॉक नहीं लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। सोचो, समझो, अच्छे से रिसर्च करो, फिर उसके ऊपर एक्ट करो। नेक्स्ट लर्निंग, छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस बहुत मैटर करते हैं। आपको वो नन्ही गिलहरी की स्टोरी याद है? राम सेतु में जब राम सेतु बन रहा था, एक छोटी सी गिलहरी भी राम सेतु में अपना योगदान दे रही थी, राइट? तो वानर हंस रहे थे कि छोटी सी गिलहरी है, इससे क्या ही होगा, क्या ही ये बना पाएगी पुल। लेकिन राम जी ने उस गिलहरी को अपने हाथ में पकड़ा और उन्होंने बोला कि तुम बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन और रोल प्ले कर रही हो। उसी तरह से जैसे हम थोड़ा थोड़ा सेव करते हैं, 500 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए का लगाते हैं, छोटे छोटे होते हैं, बूंद बूंद से सागर बनता है। इन्वेस्टमेंट्स भी थोड़ी थोड़ी करके करते हैं और उसी के बेसिस पर हम अपने गोल पर एफर्ट डालकर अचीव कर सकते हैं, जो भी हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेके जाता है। तो लेसन इसमें यह है कि स्मॉल अमाउंट्स प्लस कंसिस्टेंसी, दैट इज द कंपाउंडिंग का मैजिक एंड पावर ऑफ इक्विटी मार्केट्स। नेक्स्ट लर्निंग, रियल विक्ट्री टेक्स टाइम। राम जी को अयोध्या 14 सालों के एग्जाइल के बाद वापस मिले वो और उसके बाद राजा बने। इन्वेस्टमेंट में भी जल्दी रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करो। कंपाउंडिंग इज स्लो इन द बिगनिंग, लेकिन एक बार जब शुरू होता है उसके बाद वो अनस्टॉपेबल होता है, राइट? नेक्स्ट लर्निंग, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तो हनुमान जी पूरा का पूरा पहाड़ उठाकर लेकर आए थे, क्योंकि उनको पता नहीं था संजीवनी बूटी कौन सी है। लेकिन कहीं ना कहीं पर संजीवनी बूटी उन्हीं पहाड़ के अंदर में से थी। उसी तरह से हमें नहीं पता कि कौन सा स्टॉक एकदम से सुपरलेटिव रिटर्न दे देगा, लेकिन इकोसिस्टम ऑफ स्टॉक पिकिंग सही होना चाहिए। कहीं ना कहीं पर हमारे कुछ 2-3 स्टॉक्स अगर सुपर हिट हो गए, वी आर डन, राइट? हमारी फाइनेंशियली फ्री होने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता, राइट? तो रामायण ने हमें सिखाया है कि डिसिप्लिन, पेशेंस और ईगो को कंट्रोल करना है। वही सब कुछ चाहिए स्टॉक मार्केट में भी। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट, आस्क योरसेल्फ, मैं राम बन रहा हूं या रावण? अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट करो कि कौन सा लेसन आपको सबसे ज्यादा माइंड पर हिट किया, एंड सब्सक्राइब करो फॉर मोर वाइतो फाइनेंस कंटेंट। जय श्री राम, जय नवेश, एंड blessings and greetings for Navratras.